नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। मधेपुरा के सदर अनुमंडल में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। सिवान के एक मोबाइल एसेसरीज के एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। शेखपुरा के जयरामपुर में खाना बनाने के दौरान लगी आग, महिला की मौके पर ही मौत। लखीसराय के महुआ से 25 जनवरी से अगवा धर्मवीर यादव का अब तक नहीं मिला सुराग, नक्सलियों ने घर में घुसकर किया था अगवा। भागलपुर के नवगछिया में महिला के साथ छेड़खानी करने पड़ा युवक को महंगा राखी बनवाकर वीडियो किया वायरल। गोपालगंज की कुचाय कोर्ट में ट्रक से 5 कार्टन विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। बेतिया में अतिक्रमण कर बनाई गई दीगाह को तोड़ने का विरोध, मुस्लिम समाज के लोगों ने डीएम से लगाई गुहार। रोहतास के विक्रमगंज में ट्रक और पिकअप वैन के बीच टक्कर, हादसे में एक मासूम की हुई मौत। गुमला में युवक की हत्या के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार। रांची के मोरहाबादी मैदान में मिलिट्री कैंप के बाड़े से जा टकराई कार का अगला और पिछला हिस्सा पूरी तरह हुआ डैमेज। गुमला में माओवादी के नाम पर लेवी मांगने के आरोप में 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी किए गए बरामद। गिरिडीह के डुमरी में वाहन जांच के दौरान पिस्टल और कारतूस के साथ एक शख्स गिरफ्तार, हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मधुबनी के हरलाखी में कपड़ा व्यवसायी के घर में डकैती, लाखों रुपए लूटकर व्यवसायी को किया घायल। लखीसराय के पुरानी बाजार में महज 20 रुपए के लेन देन में बवाल, लोहे की रॉड से पीटकर 3 लोगों को किया घायल। सुपौल के त्रिवेणीगंज में शराबी पति ने पत्नी पर किया हमला, घायल महिला का चल रहा इलाज। बिहार में अब शिक्षक करेंगे शराबियों की पहचान, मद्य निषेध विभाग को करेंगे सूचित। शराबियों की पहचान के लिए सभी डीओ डीपीओ को पत्र जारी, सभी सरकारी शिक्षक और शिक्षा समिति के सदस्यों की तरफ से शराबियों की जाएगी पहचान। औरंगाबाद के फेसर में टेंट हाउस में गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। लखीसराय के बढ़ैया बीडीओ ऑफिस में घुसकर कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट की कोशिश, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। शिवहर पुलिस ने ओवरलोडेड बालू लदी कई गाड़ियों को किया जब्त, दियारा इलाके में बालू माफियाओं में हड़कंप। बांका में शराब के नशे में धुत बाइक सवार 3 युवक सड़क हादसे का शिकार, हादसे में एक युवक की हालत गंभीर। गोड्डा के गुरसंडा में हादसे की लाइव तस्वीर आई सामने, तेज रफ्तार बाइक सवार के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा। पाकुड़ में 2 बच्चों की क्रूरता से हत्या, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। गुरुवार को गैंगवार की घटना के बाद राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू, अब मोरहाबादी मैदान में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध। रांची के मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू, नगर निगम के धावा दल ने ठेले खोमचे के मालिकों को दुकान खुद से हटा लेने का किया अनाउंसमेंट। छपरा के सोनपुर में पूर्व मुखिया और बीजेपी नेता गौतम कुमार चंदन की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शिवहर जिले में कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का स्थापना। कटिहार में मिट्टी से पैसे बनाने का खेल जारी। एमएलसी चुनाव में सीटों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का दावा, कहा सीटों के बंटवारे पर बन गई सहमति। मधुबनी में एमएलसी चुनाव आरजेडी के लिए बनी गले की फांस, उम्मीदवारी के लिए मोहम्मद मेराज आलम का नाम आते ही पार्टी में घमासान। शेखपुरा के बरबीघा में बिजली बिल जमा न करने को लेकर काटे गए 12 घरों के बिजली कनेक्शन, जुर्माना भी लगा। शेखपुरा में बीज वितरण का डाटा राज्य बीज निगम की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने के आरोप में 3 बीज विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द। गोपालगंज के थावे बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली, दुकानदारों ने दुकान बंद कर जताया विरोध। बिहार शरीफ के छोटी पहाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ लोगों के घरों में किया गया इश्तेहार, माले नेताओं ने जताया विरोध। गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ लगाए नारे। हाजीपुर के दौलतपुर में कुएं में गिरे एक नीलगाय के बच्चे का किया गया रेस्क्यू, जान बचाकर खेतों में किया आजाद। शेखपुरा में इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचार मुक्त कराए जाने को लेकर प्रशासनिक बैठक, अधिकारियों को मिले कई दिशा निर्देश।
किशनगंज में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पंचायत भवन का शिलान्यास डीडीसी और डीआरडीए के डायरेक्टर ने लिया जायजा। किशनगंज में शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया हुई शुरू, डीओ ने खुद की मॉनिटरिंग। कटिहार में निबंधन विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के स्थानांतरण से नाराज कंप्यूटर ऑपरेटर, बिना लेटर के स्थानांतरण से नाराजगी। भागलपुर में भी कंप्यूटर ऑपरेटरों को स्थानांतरण के विरोध में नाराजगी। मद्यनिषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के मौखिक आदेश के खिलाफ हड़ताल। भागलपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल, सरकारी कामकाज ठप। छपरा में भी निबंधन कार्यालय के कंप्यूटर स्थानांतरण से नाराजगी, निबंधन कार्यालय में काम ठप। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड कार्यालय में संविदा कर्मियों का आंदोलन, सेवा नियमित करने की मांग। जमुई में खेल के मैदान पर कल्याण विभाग का छात्रावास बनाए जाने से खिलाड़ियों में आक्रोश, निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग। औरंगाबाद के बघोई में सड़क नहीं बनने से गुस्से में ग्रामीण सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। शेखपुरा के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बद से बदतर, मरम्मत न होने से ग्रामीण नाराज। भागलपुर में जीविका दीदियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, समाज में विकास के लिए जीविका दीदियों के प्रयासों की सराहना। कटिहार में लोजपा रामविलास गुट की महत्वपूर्ण बैठक, सर्वसम्मति से जिला कमेटी का किया गया विस्तार। बेतिया के नरकटियागंज में ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल का वार्षिक अधिवेशन, ट्रेनों में गार्ड नहीं रखने के संभावित फैसले का किया जाएगा विरोध। गया में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम का अभियान जारी, शहर के कई वार्डों में किया गया सैनिटाइजेशन। गढ़वा में बीपीएल परिवार को मिलने वाली सौभाग्य योजना में गड़बड़ी, मुफ्त बिजली देने के नाम पर वसूले गए रुपए। देवघर सदर अस्पताल में अभी भी झारखंड सरकार का पुराना लोगो होलोग्राम, सवाल उठने पर अस्पताल उपाधीक्षक ने बदलने की कही बात। रांची में साफ सफाई अभियान प्रभावित, सीडीसी कंपनी के सफाई कर्मियों का वेतन न मिलने से काम ठप। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जिले में शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी साहसी बेटी नविता को मिला सम्मान। एम्स पटना के डॉक्टरों ने कर दिखाया कमाल, एक बच्ची के कटकर अलग हुए हाथ को फिर से जोड़ा। देश भर में हर घर नल जल योजना की सूची में बिहार के 13 जिलों को किया गया शामिल, नीति आयोग की तरफ से सूची जारी। लोहरदगा के 2 साल 9 महीने का जीनियस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम, देश के सभी राज्यों और राजधानी के नाम कंठस्थ। सीतामढ़ी के डुमरा में विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया मास्क चेकिंग अभियान, मास्क न पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना। पछुआ हवाओं ने राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में बढ़ाई कनकनी, पटना में ठंड के साथ घने कुहासे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पटना में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम, गाड़ियों को दिन में लाइट जलाकर चलाने की मजबूरी। गोपालगंज में शीतलहर का कहर, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। बाढ़ में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी, कोहरे के कारण हाईवे पर गाड़ियां लाइट के सहारे रेंगती आई नजर। अररिया में भी ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान पहुंचा 9 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में भी दिख रहा ठंड का असर, बर्फीली हवाओं के चलने से बढ़ी कनकनी। सिवान में ठंड का सतम लगातार जारी, लगातार बढ़ने से ठंड में परेशान। दिनों की राहत के बाद एक बार फिर पूरा समस्तीपुर सर्दी और भीषण शीतलहर की चपेट में, अगले 2 दिनों तक ठंड और शीतलहर का प्रकोप रहेगा जारी। बाढ़ में दम तोड़ता नजर आ रहा डिजिटल एक्सरे का प्लान, एजेंसी को भुगतान न होने से अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे का काम बंदी की कगार पर। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी गांव में स्थित सरकारी हैचरी सालों से बंद, जीर्णोद्धार के ऐलान के बावजूद नहीं किया गया कोई काम। कोरोना काल में कांके में बढ़ रही मरीजों की संख्या, कई मरीज हो रहे डिप्रेशन के शिकार। शिवहर में आनंद मोहन के समर्थकों ने मनाया उनका जन्मदिन, जेल में रिहाई की मांग की दुआएं। भागलपुर में नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र में नया गांव में अपराधियों ने एक युवक को पीठ में मारी गोली। भोजपुर के मुफस्सल थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घर से महिला का शव बरामद। रांची में मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में हेमंत सोरेन से मिले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। पाकुड़ के मालपहाड़ी थाना क्षेत्र में स्टोन चिप से ओवरलोडेड ट्रैक्टर का इंजन पलटा। लोहरदगा के कुड्डू प्रखंड में रेलवे ट्रैक के किनारे लकड़बग्घे का मिला शव। घाटशिला के चाकोलिया में गोदराशोल जंगल में हाथी ने एक बैल को पटक पटक कर मारा। धनबाद में क्षेत्रीय भाषा को लेकर विरोध मार्च के दौरान आजसू की महिला कार्यकर्ताओं से ग्रामीणों के साथ नोकझोंक और हाथापाई। गुमला के जशपुर रोड में जर्जर भवन में एक महिला का शव बरामद। साहिबगंज के बड़हरवा में जिला टास्क फोर्स ने करीब 18 अवैध ईंट भट्टा चिमनी को किया ध्वस्त।
धर्मास के बाद लगन का मुहूर्त शुरू होते ही बाजार में फिर चमकने लगा सोना चांदी। लड़ो और आगे बढ़ो की रणनीति के साथ नए तेवर में नजर आएगी झारखंड कांग्रेस। दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया इशारा। झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सुपौल के पिपरा में दबंग मंचले ने साथ पढ़ने वाली छात्रा को मारी गोली। बेगूसराय के काजी रसुलपुर गांव में एक निजी पोखर में मिला एक महिला का तैरता शव। आरा के नगर थाना क्षेत्र में छेड़खानी के आरोप में 2 भाइयों की कुछ लोगों ने की लाठी डंडे से पिटाई। सिवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र में 4 दिनों से लापता युवक का शव कल्याणपुर गांव में बालू में ढका मिला। छपरा में बीजेपी के लिए चंदा जुटाने के अभियान की विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने की शुरुआत। बांका के अमरपुर में आर्म्स एक्ट में 4 महीने से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर में देसी विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालने के शौकीन सौरभ बनर्जी 38 सालों से लावारिस कुत्तों के बने हैं मसीहा। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में डीएम ने 88 भूमिहीन परिवारों को बांटा आवास गीत का पर्चा। झारखंड के कई जिलों में 8 से 9 घंटे तक बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान। झारखंड में रात 12 बजे के बाद से नहीं होगी बिजली कटौती। गिरिडीह में भी 24 घंटे में 8 घंटे की बिजली कटौती से लोग परेशान। डीवीसी और झारखंड सरकार के बीच बकाये बिजली बिल के विवाद में रामगढ़ में भी 15 से 16 घंटे बिजली कटौती से उद्योग धंधे चौपट। देवघर में बिजली की आंख में चौली से लोग परेशान। निगम क्षेत्र में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। धनबाद में महज 4 से 6 घंटे बिजली मिलने से लोग परेशान, सरकार के खिलाफ नाराजगी। जमशेदपुर में सांसद विद्युत वरण महतो ने की कई योजनाओं की नई सौगात। देवघर एयरपोर्ट का काम करीब करीब पूरा। और चलिए अब बात करते हैं सर्दी